नमस्कार, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा और मैं हूं कृष्णारन सिंह। बिहार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2021 का प्रथम और द्वितीय चरण संपन्न भी हो चुका है। बूथ पे कितने मत पड़े, उस कुल मतों का प्रतिशत क्या रहा, पुरुष और महिला का प्रतिशत क्या रहा, तो इस बात की जानकारी पीठासीन पदाधिकारी अपने सहायक कर्मी से बीच बीच में प्रत्येक 2 घंटे में पूछते रहते हैं और उसे अपने प्रपत्र में भरना पड़ता है। और इसके साथ साथ अहम बात यह होती है कि जिसका यानी जिस मतदाता का अपना बूथ है वह इस बात को भी जानना चाहते हैं कि मेरे बूथ पे कितने पुरुष और कितने महिलाओं ने मत डाले और उसका क्या प्रतिशत है, उसके बाद टोटल प्रतिशत क्या है, उसकी भी वह जानकारी चाहते हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि पुरुष और महिला का यानी मतों का जो डाले गए मतों का प्रतिशत है और फिर उसके बाद टोटल कुल मतों का क्या प्रतिशत है, उसे किस प्रकार निकाला जाएगा, तो इसी को समझेंगे। तो चलिए प्रारंभ किया जाए। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि मतदाता सूची में अंकित मतदाताओं की सूची यह आपको वोटर लिस्ट से प्राप्त हो जाएगा। तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम लोग एक काल्पनिक तौर पे चलेंगे मान करके कि पुरुष मतदाताओं की संख्या 300 है और उसके बाद महिला मतदाताओं की संख्या 200 है और अन्य में 0 है और कुल यानी कि पुरुष महिला और अन्य मिला करके 500 मतदाताओं की संख्या उस वोटर लिस्ट में अंकित है। अब मतों का लेखा इस प्रकार से होता है। तो प्राप्त मत 7 बजे से मत प्रारंभ हो चुका है। 9 जब बजेगा तो पीठासीन पदाधिकारी अपने सहायक कर्मी से बात करेंगे, पूछेंगे कि पुरुष का कितना मत पड़ा। तो पुरुष का मतों की संख्या हम लोग यहाँ पे 50 मान के चलते हैं कि 50 मत पड़ा 7 से 9 के बीच में। उसके बाद महिला के लिए 20 मत पड़ा और इस प्रकार से देखा जाए तो टोटल मतों की संख्या 70 हो जाती है। तो यहाँ से पूछा जाएगा पीठासीन पदाधिकारी द्वारा या जो भी इच्छुक मतदाता है वह भी जानकारी रखते हैं इस बात की कि 7 से 9 में यानी कि 2 घंटे के दरमियान में कुल कितने मत पड़े, यानी प्रतिशत क्या हुआ। तो इसे निकालने के लिए हम लोग इस सूत्र की मदद लेंगे। प्रतिशत मत निकालने का सूत्र है कि डाले गए मत गुना 100 और इसमें डिवाइड यानी कि भाग देंगे कुल मत। तो सबसे पहले हम लोग पुरुष के लिए निकालते हैं कि पुरुष का कितना परसेंटेज हुआ वहाँ पे। तो इसे निकालने के लिए यही सूत्र लागू होगा, डाले गए कुल मत। तो पुरुष के लिए कुल डाले गए मत है 50 और कुल मत यानी कि पुरुष का मत यहाँ होगा। तो पुरुष का है 300 और इसमें 100 से गुना करेंगे तो कट गया 0 0, यहाँ पे हो गया 50/3 और इसमें भाग देने के बाद जो प्रतिशत निकल जाता है वही पुरुष का प्रतिशत होगा। तो चलिए इसको भाग दे करके भी देखते हैं। 3 एकाही 3, उसके बाद 20 बच गया, 3 छक 18, उसके बाद 20 हो गया, पॉइंट लगा दिए, 3 छक 18 यानी कि 16.6% मत पुरुष के लिए डाला गया। अब इसी प्रकार से महिला का निकालते हैं, महिला का प्रतिशत। तो सूत्र यही होगा, डाले गए मत और कुल मत। तो महिला के लिए 20 मत डाले गए हैं 2 घंटे में और कुल मतों की संख्या महिला का है उस वोटर लिस्ट में जो अंकित है 200 है। तो यहाँ पर 200 लिखना है और यहाँ पे गुना करेंगे 100, 2 2 0 कट गया, 10 दूनी 20 यानी कि टोटल 10% मत महिला के लिए डाला गया है। इसके बाद इसकी भी चर्चा होती है कि 2 घंटे के दरमियान में कुल कितने मत पड़े उस बूथ पे यानी कि उस मतदान केंद्र पे। तो इसके लिए भी वही प्रोसेस है कि कुल प्रतिशत बराबर हो जाएगा डाले गए मत। तो पुरुष और महिला मिलकर के 70 हो चुका है। तो 70 और कुल मत, तो पुरुष और महिला मिलकर के 500 कुल मत होता है। तो यहाँ पे 500 से भाग देंगे और फिर 100 से गुना करना है।
तो 1 0 कट गया, फिर यहाँ से कटा देंगे, 5 दूनी 10 और 7 दूनी 14% कुल मत यहाँ पे डाले गए हैं। और इसमें और यदि विशेष आगे बढ़ाया जाए कि उस मतदान केंद्र में अंतिम जो कि 5 बजे तक कितने मत डाले गए उसे यदि निकालेंगे, तो इसे सपोज करके चलिए कि पुरुष फिर दूसरे घंटे में 50 डाला, फिर अगले घंटे में 60 डाला, फिर अगले घंटे में 20 डाला, फिर अगले घंटे में 40 और 60 डाला। तो कुल इसका पुरुषों की जो डाले गए मतों की संख्या है यहाँ पे कुल निर्धारित करेंगे और इसे ऐड करना होगा। तो इसे जोड़िए, 5 बजे तक पुरुष मतदाताओं ने 280 मतों का प्रयोग किया, तो इसका हमें प्रतिशत निकालना है। तो प्रतिशत निकालने के लिए फिर इसी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यह हो गया पुरुष मतदाता के लिए प्रतिशत। तो डाले गए कुल मत तो 280 और कुल मत है उसके लिए 300 और इसमें गुना करेंगे 100 से। तो 2 0 कैंसिल, 280/3 इसमें भाग देना है। तो 3 9 27, 10 बच गया उधर, 3 3 9, फिर पॉइंट लगाएंगे 10 होगा, 3 3 9, यानी कि 93.3% मत पुरुष के लिए वहाँ पे डाले गए। तो इसी प्रकार से महिला का भी सपोज करके चलते हैं कि 9 से 11 में 20, फिर 40, फिर 50, फिर 3 से 5 बजे के दरमियान में 40 और फिर 5 बजे अंतिम क्षण में 20 मत डाला गया। तो इसको फिर उसी प्रकार से ऐड करेंगे महिला का 190। तो इस प्रकार से टोटल 190 वोट डाले गए महिलाओं के द्वारा। तो इसका भी प्रतिशत निकालेंगे। तो महिला का प्रतिशत बराबर डाले गए कुल मत तो 190 और महिलाओं की संख्या है उस अंकित वोटर लिस्ट में 200, तो यहाँ पे 200 आ जाएगा, फिर गुना 100 करेंगे, कट गया यहाँ पे 5 दूनी 10, 19 पचे 95, यानी कि 95% मत डाले गए। अब उस बूथ पे कुल कितने मत डाले गए उसका प्रतिशत निकालने के लिए हमें फिर यहाँ पे इसको ऐड करना होगा। 50 और 20 70, उसके बाद 60 और 40, फिर 50 और 20 70 होगा, फिर 40 40 80, फिर 60 और 20 80 और इसका टोटल यदि निकालेंगे तो इसको फिर जोड़ना होगा। तो इसको यदि आप जोड़ेंगे तो इतना ही होगा, 0 8 8 16 1 17 2 3 बाकी 1 4, यानी 470। इसे भी आप जोड़ कर देख सकते हैं, 470 ही पूरा होगा। तो अब आगे हम यदि कुल यहाँ पे कितने डाले गए हैं मत इसको यदि निकालेंगे तो कुल मत का प्रतिशत, कुल मतों का प्रतिशत बराबर डाले गए मत तो 470 हो रहा है और उसके बाद कुल मत तो उस वोटर लिस्ट में अंकित है 500 कुल मत, तो यहाँ पे 500 डालेंगे और गुना 100, इसको कटाना है। उसके बाद यहाँ पे बच गया 470/5, 5 से 470 में भाग देंगे तो 5 9 45, 46 47 20 बच गया, 5 चौक 20, यानी कि 94% मत उस बूथ पर डाले गए हैं। तो इस प्रकार से यह जो आंकड़ा है, यह जो खाका है, आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं। मैंने प्रारंभ में ही निकाला था, इसमें पुरुष का कितना परसेंटेज था उसको यहाँ पे लिख देंगे, फिर उसके बाद महिला का कितना प्रतिशत था, उसके बाद कुल मत का प्रतिशत कितना था यहाँ पे नोट कर देंगे और अंत में कुल मतों का प्रतिशत जो अभी तक हम लोग निकाले हैं 94%, यहाँ पे आ जाएगा 94%। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इस बात को समझे कि मतों का प्रतिशत पुरुष और महिला का या तो फिर उस मतदान केंद्र पर कुल मतों का प्रतिशत कितना रहा, जो कि यहाँ पे इस माध्यम से समझे
तो निश्चित रूप से यह वीडियो आप लोगों को परसेंटेज निकालने में ज़रूर मदद करेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।